Hello students, good morning. Welcome to today's class. Today we will do the discuss on short questions answers. इसके प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराया था चैप्टर नंबर 8 से, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड लाइफ. माई सेल्फ इज़ डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, बड़वाड़ी कॉलेज. चलिए अब हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, भीड़ क्या है? व्हाट इज़ क्राउडिंग? समानता जन संकुलन या भीड़ का अनुभव से तात्पर्य कम जगह में अधिक लोगों के एकत्रित हो जाने से उत्पन्न स्थिति से होता है. लेकिन समाज मनोवैज्ञानिक फील्डमैन 1985 ने भीड़ को परिभाषित करते हुए कहा, इन्वर्टेड कॉमा, जन संकुलन से तात्पर्य एक परिस्थिति में उत्पन्न मनोवैज्ञानिक या आत्मगत कारकों से होता है. किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्तियों की दी गई संख्याओं को व्यक्ति किस तरह से प्रत्यक्षण करता है. पूर्णविराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि इस परिभाषा से स्पष्ट है कि भीड़ का संबंध व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों से होता है, किसी भी भौतिक एवं स्थानिक परिस्थिति या हालतों से नहीं होता है. मोस्ट ऑफ अस आर फैमिलियर विथ crowds, which are large informal groups of persons coming together temporarily without any particular goals. According to Feldman 1985, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, crowding refers to the psychological or subjective factors in a situation how an individual perceives a given number of people in a particular case. Inverted comma close. इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि गरीबी जो है वह एक अवस्था भीड़ जो है कहीं पे जमा होने पर एक जगह एकत्रित होने की जगह है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव, उसका मनोवैज्ञानिक दबाव देखने को मिलता है. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गरीबी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? इसका आंसर है, आम बोलचाल की भाषा में गरीबी या निर्धनता धन के अभाव को कहा जाता है, लेकिन निर्धनता एक ऐसी अवस्था होती है जिससे व्यक्ति अपनी और अपने परिवार को न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि को पूरा करने में तथा उनका भली भांति पोषण करने में असमर्थ रहता है. यानी गरीबी वह अवस्था है जब व्यक्ति के पास मौजूद संसाधन ज़रूरत से कम होता है. गरीबी क्या है? एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है. केवल अपनी नहीं, अपने और अपने परिवार दोनों की जो बेसिक नीड्स है उसको भी पूरा करने में जब एक व्यक्ति असमर्थ होता है तो वह निर्धनता कहलाता है. Poverty is a state or condition in which a person or community lacks financial resources and essentials for a minimum standard of living. Poverty means that the income level from employment is so low that basic human needs can't be met. इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि गरीबी एक समाज के लिए एक अभिशाप भी है. समाज की प्रगति के लिए, समाज की उन्नति के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कारण होता है. अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसको आप लोग इंग्लिश में भी नोट कर लेंगी. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता है कि गरीबी से आप क्या समझते हैं. इसके अतिरिक्त गरीबी पे या निर्धनता पे नोट्स लिखें. तो जब आप नोट्स लिखेंगी तो पॉवर्टी के बारे में पूरे कारणों को भी बताते हुए नोट्स लिखेंगे कि गरीबी क्या है, किस कारण से होता है और गरीबी को हम लोग किस तरह दूर कर सकते हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन में था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हुए, इसीलिए मैंने केवल आपको गरीबी से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आंसर दिया. अगले क्लास में जब अगला लेक्चर होगा लॉन्ग क्वेश्चंस का,
तब मैं उस पे आऊँगी कि निर्धनता के कारण क्या हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है या उसको कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 या अगला क्वेश्चन भी कहिए, आप जिस तरह से नोट किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? आम बोलचाल की भाषा से हटकर मनोविज्ञान को मनोविज्ञान में स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्या है? व्हाट इज हेल्थ? आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और खुशहाली की स्थिति है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन दो तरह से यहाँ पे बनता है, व्हाट इज साइकोलॉजी और व्हाट इज हेल्थ और व्हाट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य से संबंधित परिभाषा दी है उससे थोड़ा हटकर मनोविज्ञान में परिभाषा है। जैसे आप आंसर देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और खुशहाली की स्थिति है। मनोविज्ञान में स्वास्थ्य लोग रोज़मर्रा की गतिविधियों से निपटने के लिए और किसी भी परिवेश के मुताबिक अपना अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं तथा समग्र स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य सभी शामिल होते हैं। इस तरह इस परिभाषा से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य में कई तरह के कारक मिले होते हैं और व्यक्ति जब इन सभी कारकों से होते हुए अपने आप को संतुलित अवस्था में बनाए रखता है तो उसका स्वास्थ्य उत्तम कहलाता है। इस तरह प्रॉपर साइकोलॉजिकल हेल्थ इन्वॉल्व्स अ नॉर्मल इमोशनल, behavioral and social maturity to a person. This means such a person is in a healthy state of mental well-being, one that they can use to function normally in society and during everyday events. इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से खुशहाल होता है, खुश रहता है, तब उसको हम हेल्दी कहते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में क्या कहा गया कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूप से जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तब हम उसको स्वस्थ कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित आपदाएं क्या हैं? व्हाट इज मैन मेड डिजास्टर? आंसर हो जाएगा, मानव निर्मित आपदा वे आपदाएं हैं जिनका कारण मानव गतिविधियां होती हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है और कुछ छोटे बड़े लाभ के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ करता है, जिसके कारण मानव पूरे समाज और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित आपदा औद्योगिक दुर्घटना थी भोपाल गैस, उसी तरह से हिरोशिमा नागासाकी पे बम ब्लास्ट वह भी मानव के द्वारा की गई दुर्घटना थी जो मानव निर्मित आपदा के नाम से जाना जाता है। A man-made disaster is a disaster resulting from human intent, negligence or error. That is, man-made disasters can be both intentional and unintentional. It results in huge loss of life and property. It further affects a person's mental, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि मानव निर्मित आपदा, नाम से ही जाहिर है, मानव का मतलब मनुष्य,
मनुष्य के द्वारा ऐसी घटनाएं जो एक डिजास्टर्स का रूप ले लेती हैं, एक आपदा या विपदा कहलाती हैं, वह मानव निर्मित आपदा है जो मनुष्यों द्वारा ही किया गया होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने लाभ के लिए इस तरह की क्रियाएं करता है जो पूरे समाज और पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। अब हम लोग देखते हैं, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपका कंप्लीट हो गया। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, 30 वर्ड्स में इसका आंसर्स देना था। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने कराया है, इसमें से ही आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसमें से ही क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या है। नंबर 2, व्हाट इज़ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है। नंबर 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। नंबर 4, डिफाइन द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पर्यावरण मनोविज्ञान को परिभाषित करें, पर्यावरणीय भी कहते हैं। नंबर 5 है, व्हाट इज़ डिजास्टर्स, आपदाएं क्या हैं। अब नंबर 6, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, डिजास्टर्स या कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज़ नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक विपदा क्या है या आपदा क्या है। नंबर 8, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या है। नंबर 10, व्हाट इज़ नॉइज़ प्रदूषण। उसके नंबर 11 है, व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण क्या है। नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेशन, आक्रामकता से आप क्या समझते हैं या आक्रामकता क्या है। उसी तरह से व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, शोर प्रदूषण क्या है या शोर क्या है। नंबर 13, व्हाट इज़ क्राउडिंग, भीड़ क्या है। नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, गरीबी से या निर्धनता से आप क्या समझते हैं। 15, व्हाट इज़ हेल्थ और 16, व्हाट इज़ मैन मेड डिजास्टर्स। आज यहीं तक, थैंक यू।